हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सही करेंगे। तो आप लोग इस सीटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड ये जो सभी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑल मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस सीटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड ए पाउच। एक पाउच में रहता है, उसको स्क्रोटम कहते हैं। द पर्पज सर्वाइव इज, ये जो टेस्टिस होती है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एक पाउच में होती है। स्क्रोटम में क्यों होती है, उसका पर्पज उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन, मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बी ऑप्शन, स्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडाइमिस की वजह से, प्रोवाइडिंग सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स की वजह से। नहीं तो ये जो स्क्रोटल सैक होती है हेल्प करती है मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। कितना लो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है कि एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कितना लो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। तो आप लोग याद कर लीजिए 2 से ये 2.5 क्या सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर जितना बॉडी का होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उससे ये इतना टेस्टिस को प्रोवाइड करती है लो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से। इसके ये आवश्यकता क्यों होता है कि बॉडी से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करना है? इसका क्या आवश्यकता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्म फार्मेशन के लिए आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। Testes are present in the scrotum which maintain the scrotal temperature below 2 centigrade internal body temperature. Next question, arrange the following in the order of their location from the periphery to center in the dicotyledonous body. Dicotyledon plant जो होते हैं उनको हम लोग को क्या लेयर देखनी है, कहाँ से? पेरीफेरी बाहर से अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ देखनी है। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा। पहले सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ट्राइकोब्लास्ट आएगा। ट्राइकोब्लास्ट क्या होती है? रूट हेयर फार्मेशन करती है। तो फर्स्ट पे थर्ड आ जाएगा, फिर सेकंड पे आएगा क्या आएगा? एंडोडर्मिस आ जाएगी, ये रूट के इनर लेयर होती है। उसके बाद क्या आएगा? फ्लोएम आ जाएगा, फिर उसके बाद मेटाजाइलम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग थर्ड सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्जान पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोड्स फॉर। एक्जान और इंट्रान होता है, तो इंट्रान को एमआरएनए के पहले स्प्लाइसिंग कर दी जाती है, तो उसको हटा दिया जाता है। और एक्जान क्या करता है? एक्जान प्रोटीन कोड्स करता है, प्रोटीन को कोड करता है। तो एक्जान पार्ट ऑफ एमआरएनए हैव कोड्स फॉर, किसके लिए कोड करता है? तो वो प्रोटीन। बी, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बी लिपिड दिया गया, सी कार्बोहाइड्रेट, डी फास्फोलिपिड। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्जान इज दैट पार्ट ऑफ द डीएनए, एक्जान डीएनए का पार्ट होता है। दैट विल इनकोड प्रोटीन, प्रोटीन को इनकोड करता है। एंड इज ए पार्ट ऑफ द फाइनल मैच्योर आरएनए का ये पार्ट हो जाता है। प्रोड्यूस आफ्टर इंट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड, इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है बाई आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा। एक्जान्स आर कोडिंग पार्ट ऑफ एमआरएनए। ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये अदर मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। सेलेक्ट द ऑड ऑन फ्रॉम द फॉलोइंग, चारों में से कौन डिफरेंट है? 3 तो सही हैं, एक ही डिफरेंट है। तो कौन डिफरेंट है? एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटेरिया, ये तीनों क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं। क्या हैं? यस YNOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया हैं। और इसमें राइजोबियम जो है, राइजोबियम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेगुमिनस प्लांट में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन किसको कहते हैं? जो किसके द्वारा बनी प्रोटीन को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोटीन बनाई जाती है उसी को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। और ये कह रहा है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नॉट यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस। कौन सा रिकॉम्बिनेंट
प्रोटीन है जो मेडिकल प्रैक्टिस में यूज नहीं किया जाता। तो फर्स्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बी इंटरफेरॉन, सी इंसुलिन, डी हिपैरिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, तो ये डी ऑप्शन क्वेश्चन पूछा भी गया है मेडिकल एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम ये क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, हर सभी मेडिकल एग्ज़ाम ये क्वेश्चन बार बार पूछे हैं। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1951 में शुरू हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1951 में। इंडिया इज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में पहला देश है इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट ए नेशनल लेवल ऑफ अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। दीज प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वी आर इनिशिएटेड इन 1951 एंड वी आर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथीज इज, ये नेपेंथीज जो है ये क्या है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्ट को खाती है। और ये कहाँ पे उगती है ये प्लांट? ये दलदली एरिया में उगती है। तो इसको किस, जैसे लेवल जो होता है ये प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, इसमें किस लेवल पे रखा जाता है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेपेंथीज को प्रोड्यूसर भी आप कहेंगे और कंज्यूमर भी कहेंगे। प्रोड्यूसर जब ये प्लांट ये फोटोसिंथेसिस भी करती है, फूड बनाती है, तो ये प्रोड्यूसर भी होगा और कंज्यूमर भी होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेपेंथीज या क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सो सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दस इट इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड बिकॉज ऑफ बीइंग एन इंसेक्टिवोरस प्लांट इट कंज्यूम्स इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर एंड अदर स्मॉल इंसेक्ट, सो इट इज कॉल्ड कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के लिए सबसे तुरंत जो एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देती है, उसको जनरली इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिपिड, बी प्रोटीन, सी विटामिन्स एंड डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग सबस्ट्रेट होता है फॉर एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाई डेंसिटी ऑफ ये प्रोटेक्टेड एनिमल इन नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन। जो एनिमल की हाई डेंसिटी होती है, ये जो प्रोटेक्ट की जाती है नेशनल पार्क में, इसका क्या रिजल्ट है, क्यों की जाती है? तो म्यूचुअलिज्म के कारण। म्यूचुअलिज्म में दोनों को लाभ होता है। बी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट की जाते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के बीच दो स्पीसीज़ के बीच कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सेम स्पीसीज़ के बीच कंपटीशन को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इसका हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट मलेरिया इज काज्ड बाई। मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब घातक मलेरिया किसके द्वारा होती है? फर्स्ट ऑप्शन प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, बी ऑप्शन प्लाज्मोडियम मलेरिया, सी ऑप्शन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम ओबेली। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार नीट मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और अदर मेडिकल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मैलिग्नेंट मलेरिया काज करती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया काज करती हैं। अब दीज मैलिग्नेंट मलेरिया काज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज मोस्ट सीरियस ऑन एंड कैन इवन एम फैटल, मृत्यु भी हो जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस में कितनी गैस आती हैं? 6 गैस आती है।
तो 6 गैसेस में हम लोग को देखना ओजोन आता है कि नहीं, ओजोन तो आती नहीं है। बी ऑप्शन में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन भी नहीं आती है। सी में भी नाइट्रोजन दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन 20% दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड 60% इन्वॉल्व होता है किसमें, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल करंटली देयर आर 6 ग्रीन हाउस गैसेस लिया गया है, जिसमें दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, FCC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड एंड नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ये सब आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, 6 गैसेस हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर ऑफ ओफायरा फ्रॉम ब्लेनोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस से ओफायरा को आप क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिस्टिंग्विशेबल करना है। तो ओफायरा किसका है, ओफायरा जो है इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है और ब्लेनोग्लोसस जो है हेमिकार्डेटा का मेंबर है। तो हम लोग को याद आना चाहिए इकाइनोडर्मेटा का क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हैज एन इंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑस्किल। कैलकेरियस ऑस्किल जो होती हैं इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है, तो ओफायरा का में फीचर है। बी ऑप्शन हैज वाटर वास्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है और रेडिली सिमेट्रिकल भी होते हैं। तो सभी ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओफायरा के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा आर टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा का सभी फीचर हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे। टिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं और प्रजेंस ऑफ इंडोस्केलेटल इसमें प्रेजेंट होता है। और ये किससे बनी होती है, कैलकेरियस ऑस्किल से। वाटर वास्कुलर सिस्टम भी होता है, रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। और एस्ट्रिया जो होती हैं स्टारफिश, इसका एक बार एग्जाम में मेडिकल एग्जाम में ये इसका सेकंड नेम भी पूछा जाता है, जैसे एस्टेरियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडान सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफायरा बिर्टल स्टार। तो इसके सेकंड नेम भी पूछे जाते हैं मेडिकल एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फर्न आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। जो प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं खुद स्पोर्स के द्वारा, उसको मॉस एंड फर्न होते हैं और ये किस ग्रुप के अंडर में आते हैं। तो मॉस एंड फर्न जो होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ना वो ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं, ना स्पोरोफाइट्स, ना थाइलोफाइट्स, उसको क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और एक फाइनरोगैम्स होती हैं, PHANARO, फाइनरो GAMES, फाइनरोगैम्स। जो सीड एंड फ्लावर प्रोवाइड करते हैं वो फाइनरोगैम्स होते हैं, और जो क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर एंड सीड बियरिंग नहीं होते, एब्सेंट होते हैं इसमें, इसको क्रिप्टोगैम्स होते हैं। और मास फर्न को इसी में रखा गया है। इकेलियर डिवाइडेड प्लांट किंगडम इनटू 2 सब किंगडम, क्रिप्टोगैम्स प्लांट विदाउट फ्लावर एंड सीड, उसको क्रिप्टोगैम प्लांट कहते हैं, और फाइनरोगैम प्लांट दैट बियर फ्लावर्स एंड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑर्गेनल इन द कॉलम फर्स्ट विद द फंक्शन इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, करेक्ट मैच करना है। तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, ये एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ए को 5 से लगाएंगे। RER क्या करती है, ये थर्ड को लगाएंगे। सेक्रेटरी प्रोटीन को सेक्रेट करती है। और माइक्रोट्यूब्यूल को फर्स्ट से मिलाएंगे। ये क्या करती है, ये हेल्प इन स्पाइंडल फार्मेशन में वर्क करती है। और स्पीरोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्पीरोसोम सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट में वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन नंबर मैच हो जाएगा। ए का 5, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मेन फैक्टर इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज। पॉपुलेशन जनसंख्या जो इंक्रीज होती है उसका मेन फैक्टर हम लोग को देखना है क्यों बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑप्शन मोर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की वजह से, बी ऑप्शन ईयरली मैरिज, जल्दी शादी हो जाती है, या सी ऑप्शन हायर नेटिलिटी एंड लोअर मोर्टेलिटी की वजह से, या सुटेबल एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट की, रहने खाने की व्यवस्था की वजह से। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। हायर नेटिलिटी मतलब अधिकतर पैदा होते हैं
और लोअर मोटिलिटी, और मरने की दर जो होती है, पैदा होने की दर हाई की वजह से और मरने की दर कम की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्लोज वैस्कुलर बंडल स्लैग्स। क्लोज वैस्कुलर बंडल जो डाइकाट प्लांट्स में होती है, क्लोज वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम पाई जाती है। ओपन वैस्कुलर बंडल में, ओपन वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ओपन वैस्कुलर बंडल ऐसे मान लीजिए, आप बना लीजिए, ये हो गया जाइलम, हो गया फ्लोएम, हो गया पीएच फ्लोएम, और यहाँ पे जाइलम हो गया XY, और इसके बीच में क्या होता है? कैम्बियम पाया जाए, तो ये ओपन वैस्कुलर बंडल होगा। अगर कैम्बियम अब्सेंट हो जाएगा तो ये क्लोज वैस्कुलर बंडल हो जाएगा। तो क्लोज वैस्कुलर बंडल की बात कर रहा है, इसमें क्या अब्सेंट होगा? कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोज वैस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज अब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अदर इन द फूड चेन। फूड चेन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में, वो कितनी % फूड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन 1%, बी ऑप्शन 2%, सी ऑप्शन 10% और डी ऑप्शन 20%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 10% एक ला ही बना गया है, 10% ला बना है, 10% एनर्जी यूज होती है। एक्सप्लेनेशन में एज पर 10% ला ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फिक्स्ड एट वन ट्रैफिक लेवल इन पास टू नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकली मॉडिफाइड शुगर। इसमें से कौन सी केमिकली मॉडिफाइड शुगर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोसामाइन, ये भी केमिकली मॉडिफाइड शुगर है। एन एस्टिल ग्लूकोटोसामाइन, ये भी केमिकली मॉडिफाइड क्या है? शुगर ही है। और ग्लूटोरोनिक एसिड ये भी है। डी हाइड्रॉक्सी एसीटोन जो है ये केमिकली मॉडिफाइड शुगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग ये क्लियर कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, विद फार्मूला इतना दिया गया है, इट इज़ नॉट केमिकली मॉडिफाइड शुगर। ये है हाईएस्ट डीडीटी डिपोजिशन सेल अकर इन। हाईएस्ट डीडीटी डिपोजिशन किस में होता है? फाइटोप्लैंक्टन, बर्ड्स, क्रैब्स, ईल। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये डीडीटी जो है ये नेक्स्ट बढ़ती जाती है अपर में। तो बर्ड टॉप पे होता है। तो बर्ड में हाईएस्ट डीडीटी डिपोजिशन आपको क्या किस में देखने को मिलेगा? चिड़िया में। तो ऑप्शन नंबर बी बर्ड सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, सभी मेडिकल एग्जाम में लगभग। तो इसका आप लोग क्या एक्सप्लेनेशन भी क्लियर कर लीजिए। द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी गेट्स इंक्रीज ये सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल इफ़ इट स्टार्ट 0.33 ppb पार्ट पर बिलियन इन वाटर कैन अल्टीमेटली रीच 25 ppm पार्ट पर मिलियन। देखिए 25 ppm पे टॉप पे पहुंच जाती है यह डीडीटी का अमाउंट। इन फिश ईटिंग बर्ड्स, फिश ईटिंग जो फिश को ईट करती है, खाती है बर्ड्स, वो उसी में सबसे अधिक डीडीटी होता है। थ्रो बायोमैग्निफिकेशन का एक चार्ट दिया गया है इकोलॉजी में, एनसीईआरटी 12th में, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। ये क्वेश्चन मैक्सिमम कोई भी एग्ज़ाम बचा ही नहीं है जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ना गया हो। पूछा जाता है किस किंगडम में बैक्टीरिया को रखा जाता है। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, इसमें मोनेरा में आते हैं। मोनेरा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ना ही प्रोटिस्टा ना ही एनिमेलिया और फंजाई में। मोनेरा इज किंगडम दैट कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विथ नॉट ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसमें नहीं होती? बैक्टीरिया में। तो मोनेरा ऑप्शन सही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल किस में पाई जाती है? तो एक ट्रिक से मैं क्वेश्चन बहुत बार सही किया हूँ, हज़ारों बार क्वेश्चन कोचिंग और एग्ज़ाम का मिला के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, नीट मेडिकल एग्ज़ाम में पूछा गया, अदर मेडिकल में भी। तो गैस वैक्यूल किस में पाई जाती है? तो हम याद किए थे गैस, ये लिख लीजिए, गैस वैक्यूल बोलो पीजी मतलब गैस वैक्यूल, बोलो मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, पी से पर्पल बैक्टीरिया और जी से ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि यहाँ है, पर्पल यहाँ है और
इसी पे है पर्पल, और ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया यहाँ पे है। तो आप लोग लिख लीजिए गैस वैक्यूल बोलो पीजी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बी ऑप्शन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन पर्पल बैक्टीरिया, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ दीज, मतलब सही है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी नंबर सही लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, वही दिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट फंजाई किसको कहते हैं? ये एक रस्ट फंजाई के नाम से विख्यात है पक्सीनिया, जो क्या करता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ये जहाँ पे बीमारी करता है वहाँ पे ऑरेंज कलर प्रोड्यूस कर देता है। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट उसकी क्या कौन सी है, कौन सा फंजाई है? तो पक्सीनिया है। तो एस्परजिलस नहीं है, बी ऑप्शन कोलोट्राइकम दे रहा है और जैंथोमोनास दे रहा है। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट क्वेश्चन पूछता है जिसमें पक्सीनिया दिया रहता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द ब्राउन रस्ट इन व्हीट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज सेशनल डिजीज इन इंडिया में लीफ स्ट्रिप एंड स्टेम रस्ट आर काज बाई पक्सीनिया फंजाई। तो यह है होयर कैन बी फाइंड मेजर एंड माइनर ग्रोव्स। मेजर और माइनस, कम और ज़्यादा किसमें ग्रोव्स होती हैं, मतलब खांचे होती हैं धारीदार, तो उसमें डीएनए में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक्टिविटी ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इन टीसीए साइकिल। सक्सेनिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो सक्सेनिक को एंजाइम को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है। तो वहाँ पे एफ क्या होता है, एफ का ऑक्सीडाइज हो जाता है 2 हाइड्रोजन लेके एफ से किस में चेंज हो जाता है, FADH2 में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज तो वहाँ पे वर्क करता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे FAD चेंज होता है FADH2 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग छठवां नंबर स्टेप सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज इनटू फ्यूमरेट में चेंज होता है बाय द एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है एंड 2 हाइड्रोजन आर ट्रांसफर टू FAD टू FADH2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो प्लीज। थैंक यू।